अदृश्यत्वा गुण को धर्मोक्ति। अदृश्यता आदि गुणों वाला परब्रह्म परमेश्वरी है, क्योंकि उस जगह उसी के सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है। व्याख्या। मुकुंडोपनिषद में यह प्रसंग आया है कि महर्षि शौनक विधि पूर्वक अंगिरा ऋषि की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि भगवान, जिसको जान लेने पर यह कुछ जानना जिसको जान लेने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इस पर अंगिरा ने कहा, जानने योग्य विद्याएं दो है, एक अपरा दूसरा परा। उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है, और परा वह है जिससे उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। ये कहकर उस अक्षर को समझने के लिए अंगिरा ने उसके गुण और धर्मों का वर्णन करते हुए कहा है, यथार्थ जो इंद्रियों द्वारा अगोचर है, पकड़ने में आने वाला नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, वर्ण नहीं है, जो आँख, कान तथा हाथ पैर से रहित है, नित्य, व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है, उसी को धीर पुरुष देखते हैं। वह समस्त भूतों का परम कारण है। फिर नवम यंत्र में कहा है, जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, ज्ञान ही उस जिसका तप है, उसी से वह विराट रूप समस्त जगत तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। यह जिन सर्वज्ञता आदि गुणों का वर्णन है, वे परब्रह्म परमेश्वर के ही है, तथा एक ब्रह्म को जान लेने पर ही सब कुछ जाना हुआ सकता है, अन्य किसी के जानने से नहीं। इसलिए उस प्रकरण में जिसे अदृश्यता आदि गुणों वाला बताया गया है, वह परब्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या प्रकृति नहीं है। संबंध। इसी बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति कहते हैं, परमेश्वर सूचक विशेषणों का कथन होने से तथा प्रकृति और जीवात्मा से उसको भिन्न बताए जाने के कारण भी दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत के कारण नहीं कहे जा सकते। व्याख्या। इस प्रकरण में जिसको अदृश्यता आदि गुणों से युक्त और सर्वभूतों का कारण बताया गया है, उसके लिए सर्वज्ञ आदि विशेषण दिए गए, जो न तो प्रधान मतलब जड़ प्रकृति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और न अल्पज मतलब जीवात्मा के लिए ही। इसके सिवा उन दोनों को ब्रह्म से भिन्न कहा गया है। कुंड उपनिषद में उल्लेख है कि वह देखने वालों के शरीर के भीतर यही हृदय गुफा में बीज छिपा हुआ है। इसके अनुसार जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसके सिवा मुकुंड उपनिषद में कहा है कि शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले यह जीवात्मा शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है, अपने को असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है, परंतु जब वह वही स्थित तथा भक्तजनों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को देख लेता है और उसकी महिमा को समझ लेता है, वह सर्वथा शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा परमेश्वर को जीवात्मा से तथा शरीर रूपी वृक्ष से भी भिन्न बताया गया है। अतः वहाँ यह जीव और प्रकृति दोनों में से कोई भी अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत कारण नहीं हो सकता। संबंध। इस प्रकरण में जिसे समस्त भूतों का कारण बताया गया है, वह परब्रह्म परमेश्वर है ही। उसकी पुष्टि के लिए दूसरा प्रमाण उपस्थित करते हैं। श्रुति में उसके निखिल लोकमय विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। इससे भी वह परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या। मुकुंड उपनिषद में परब्रह्म परमेश्वर के सर्वलोकमय विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अग्नि उस परमेश्वर का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान है और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है। वायु उसका प्राण और संपूर्ण विश्व हृदय है।
इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। इस प्रकार परमात्मा के विराट स्वरूप का उल्लेख करके उसे सबका अंतरात्मा बताया गया है। इसीलिए उस उक्त प्रकरण में भूत योनि के नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, ये निश्चित होता है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि छांदोपनिषद में मैं वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन करते हुए धूलोक को उसका मस्तक बताया है। वैश्वानर शब्द जठराग्नि का वाचक है, अतः यह वर्णन जठरानल के विषय में है या अन्य किसी के, इस शंका का निवारण करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। वैश्वानर मतलब वहाँ वैश्वानर नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इन सब साधारण शब्दों की अपेक्षा मतलब परब्रह्म के उबोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। व्याख्या छांदोपनिषद में 5वें अध्याय के 11वें खंड से जो प्रसंग आरंभ हुआ है वह इस प्रकार है। प्राचीन साल सत्य यज्ञ इंद्रद्युम्न जन तथा बूढ़ी, ये पांचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान वेदवेता थे। इन्होंने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या स्वरूप है। जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो वह निश्चय किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं, हम लोग उसके पास चले। इस निश्चय के अनुसार वे पांचों ऋषि उद्दालक मुनि के वहां गए। उन्होंने देखते ही मुनि ने अनुमान कर लिया कि ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे, किंतु मैं इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूंगा, अतः अच्छा हो कि मैं इन्हें पहले से ही दूसरा उपदेष्टा बतला दूं। ये सोचकर उद्दालक ने उससे कहा, आदरणीय महर्षियों, इस समय केवल राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है, आइए हम सब लोग उसके पास चले। यो कहकर उन सबके साथ उद्दालक मुनि वहां गए। राजा ने उस सबका यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन उससे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त धन देने की बात कही। इस पर उन महर्षियों ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए, हम जिस प्रयोजन से आपके पास आए हैं वही दीजिए। हमें पता लगा है आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, उसका हमारे लिए उपदेश करे। राजा ने दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और एक एक से क्रमशः पूछा, इस विषय में आप लोग क्या जानते हैं। उनमें से उपमन्यु पुत्र प्राचीन साल ने उत्तर दिया, मैं धुलोक को आत्मा समझकर उनकी उपासना करता हूँ। फिर सत्य यज्ञ बोले, मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं वायु की उपासना करता हूँ। जन ने अपने को आकाश का और बूढ़िल ने जल का उपासक बताया। इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग उस विश्व के आत्मा वैश्वानर की उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक एक अंग की ही उपासना आपके द्वारा होती है, अतः यह सर्वांग पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस विश्व के आत्मा वैश्वानर का दुर्लोक मस्तक है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीर का मध्यभाग है, जल वस्ती स्थान है, पृथ्वी दोनों चरण है, वेदी वृक्षस्थल है, दर्भ लोम है, आर्यप्त अग्नि हृदय है, अन्वाहन पचन अग्नि मन है और अन्वाहर पचन अग्नि मन है और आवाहनीय अग्नि मुख है। इस वर्णन से मालूम होता है कि यह विश्व के आत्मरूप विराट पुरुष को ही वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि इस प्रकरण में जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्दों की अपेक्षा पर ब्रह्म के वाचक विशेष शब्दों का जगह जगह प्रयोग हुआ है। संबंध इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं।